गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आकाश सर फिजिक्स न्यूमेरिकल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिजिक्स न्यूमेरिकल की इस श्रृंखला में कुमार मित्तल बुक्स के चैप्टर नंबर 6 किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत प्रपथ की ये दूसरी क्लास है। पिछली वीडियो में मैंने आपको सवाल नंबर 9 बताया था और इस वीडियो में मैं आपको सवाल नंबर 10 बताऊंगा। सवाल नंबर 10 कह रहे हैं इसमें, यदि किसी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 100 ओम से, तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बराबर 100 ओम से, पहले 100 ओम है और बाद में कह रहे हैं कि 100 ओम से बदलकर 2000 ओम कर दिया जाता है। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 100 था, कितना कर दिया गया, 2000 ओम कर दिया जाता है। अब देखिए सवाल में कह रहे हैं, तो 5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल के विभवांतर मापन में वोल्टमीटर के पाठ्यांक में क्या परिवर्तन होगा। तो 5 ओम आंतरिक प्रतिरोध, तो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बराबर होता है 5 ओम। 5 ओम दिया गया है। कह रहे हैं कि वोल्टमीटर के पाठ्यांक में क्या परिवर्तन होगा। सेल का वैद्युत वाहक बल ई है, यहाँ सेल का वैद्युत वाहक बल है ई बराबर वो ई है। तो वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में क्या परिवर्तन होगा ये आपसे पूछा गया है बच्चे। तो बहुत गौर से देखिएगा, आपको निकालना क्या है, V बराबर फाइंड आउट करना है ना। पहले R1 के लिए करना है, फिर R2 के लिए करना है। तो प्रवाहित धारा I बराबर होता है वैद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध इस कंडीशन में, ठीक है। तो आपने क्या किया कि I बराबर E का मान तो E है, R1 का मान 100 है और स्मॉल r का मान 5 है। इस तरह से देखा कि आपने जो प्रवाहित धारा है, जब 100 ओम का प्रतिरोध है उसमें, तो इतने ही 105 एम्पियर, E अपॉन 105 एम्पियर प्रवाहित धारा है। अब इस कंडीशन में अब आपको क्या निकालना है, विभवांतर। वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में क्या परिवर्तन होगा। तो V बराबर I R1, ठीक है। तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक देखिएगा, V इज इक्वल टू I की वैल्यू E अपॉन 105 इंटू R1, ये 100 हो गया, राइट है। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर आपको पता लग जाएगा कि कितना आंसर इसका आने वाला है। तो ध्यान दें, 0.952E कितना आया ये, इसको आप डिवाइड करके इसको कैलकुलेट करके, तो अब वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक होगा, तो पहले वोल्ट मीटर का पाठ्यांक V1 मान लिया है कि जब 100 ओम का प्रतिरोध लगा था तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक इतना आएगा। अब कह रहे हैं कि जब 2000 ओम का कर दिया जाए तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना होगा। तो देखिए सेम यही प्रोसेस अपनाएंगे, I इज इक्वल टू E अपॉन R2 प्लस R। प्रवाहित धारा आ जाएगी अब की बार 2000 ओम, तो 2000 प्लस 5, तो I बराबर हो गया E अपॉन 2005, ठीक है। तो ये प्रवाहित धारा है एम्पियर। अब आगे क्या, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक अब कितना होगा ये देखो। तो V इज इक्वल टू यानी कि V2 मान लो, इसे फार्मूला यही रहेगा, I R 2 कर लो यहाँ पे, तो V2 I की वैल्यू E अपॉन, ठीक है, R2 का मान रख लो 2000, इसको कैलकुलेट कर दोगे तो वोल्ट मीटर का आएगा 0.997E। तो देखिएगा तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक में क्या परिवर्तन होगा। तो पहले जब 100 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ था तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक आ रहा था 0.952E, और जब 2000 ओम का प्रतिरोध लगा दिया गया है तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक आ रहा है 0.997। इसका मतलब ये बढ़ गया है, तो आपको लिखना पड़ेगा आंसर में, अतः वोल्ट मीटर का पाठ्यांक यहां देखें 0.952E से बढ़कर, इसमें बढ़ गया है भाई,
बढ़कर कितना हो गया 0.997 हो जाएगा। तो ये इस तरह से इस सवाल का आंसर रहेगा। और आप लोग इस तरह से एक नोटबुक तैयार करिएगा और इन सवालों को नोट करते जाइएगा। परीक्षा काल की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल बताए जा रहे हैं आपको, आप नोट्स बनाते जाइएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, और ये सवाल नंबर 15 2014 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, क्या कह रहे हैं इस सवाल में? कहा गया है आपको 6 वोल्ट वैद्युत वाहक बल तथा 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध। तो वैद्युत वाहक बल E बराबर कितना है 6 वोल्ट है, और इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। आंतरिक प्रतिरोध को बच्चे याद रखेंगे, स्मॉल आर से दिखाते हैं, और बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल आर से दिखाते हैं। तो यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध दिया है आपको। एक 6 वोल्ट व 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध की सेल के साथ 2 बाह्य प्रतिरोध दिए जाते हैं। 2 बाह्य प्रतिरोध दिए जाते हैं, एक है R1 बराबर 2 और दूसरा है R2 बराबर 3 ओम। ठीक, तो इस तरह से उन्होंने कहा है परपथ में धारा क्या होगी जब, अब आपसे पूछा गया है कि परपथ में धारा क्या होगी जब इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। पहली कंडीशन है R1 R2 को किस में जोड़ें? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में आपसे पूछा गया है कि बताइए धारा क्या होगी, आई बराबर क्वेश्चन मार्क। और दूसरा उन्होंने कहा है कि जब इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब बताइए परिपथ में धारा क्या होगी। समांतर क्रम में धारा दोनों ही कंडीशन में निकालनी है। तो यदि आप देख पाएंगे पहले किस क्रम में जोड़ना है? श्रेणी क्रम में। तो पहला सवाल जो है वो इस तरह से देखिए, इसका थोड़ा डायग्राम भी देख लो। श्रेणी क्रम संयोजन इस टाइप का होता है, एक प्रतिरोध ये हो गया, ये 2 ओम का है, दूसरा ये हो गया, ये 3 ओम का है, और इन दोनों बाह्य प्रतिरोधों को एक सेल है उससे जोड़ा गया है। ये देखिएगा इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो आपको पता है 6 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। ठीक है, 6 वोल्ट है। तब कह रहे हैं कि इस कंडीशन में धारा का मान बताइए। तो हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं I बराबर होता है V अपॉन आर कहें या E अपॉन आर कहें, एक ही बात है। तो देखो बच्चे, ये कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध होता है R बराबर R1 प्लस R2। तो ये R1 प्लस R2। तो यहां से देखिएगा R बराबर R1 का मान 2 ओम, R2 का मान 3 ओम। तो इस तरह से इन दोनों का जो टोटल प्रतिरोध होगा वो 5 ओम होगा। राइट है, तो 5 ओम हो गया। ठीक, अब हमसे कहा गया है कि प्रवाहित धारा बताइए। तो हम जानते हैं प्रवाहित धारा बराबर कुल प्रवाहित धारा बराबर E अपॉन कुल प्रतिरोध। तो बाह्य प्रतिरोध और प्लस आंतरिक प्रतिरोध, ये वाला। ठीक है, तो ये फार्मूला रहा हमारा। इसमें यदि आप मान रख देते हैं बच्चे तो I बराबर E का वैल्यू देखिएगा, वैद्युत वाहक बल 6 वोल्ट है, और नीचे देखिएगा कैपिटल R कितना आया है 5, और स्मॉल r कितना है आपके पास में 1। इस तरह से आपने देखा कि प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी, 1 एम्पियर इसका आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से आप नोट करते जाइएगा और देखते जाइएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपसे कहा गया है कि जब इन दोनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दें तो बताइए प्रपथ में कुल कितनी धारा प्रवाहित होगी। समांतर क्रम कुछ इस तरह का होता है बच्चे। समांतर क्रम कुछ इस प्रकार का होता है। दीवार ऐसे देखने को मिलेगा डायग्राम आपको। ये आपकी 6 वोल्ट की सेल है और 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध है, और यहाँ पर 2, यहाँ पर 3।
और इस धारा I का मान आपको निकालना है। तो पहले तो ये देखिए, अब समांतर क्रम है तो समांतर क्रम संयोजन में होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो यहाँ पर आप मान रखिएगा 1/r1 की वैल्यू 2, 1/r3 की वैल्यू 1/r2 की वैल्यू 3 है। इसको आप सॉल्व करिएगा तो एलसीएम कितना आया, 6 एलसीएम आया, तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, तो कितना हो गया 5/6 हो गया। तो r बराबर 6/5 हो गया ये। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखिए कितना हो जाएगा 1 पॉइंट हो जाएगा 2 ओम। इस तरह से इन दोनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कितना आया, 1.2 ओम आया। अब यही फार्मूला लगाइएगा, I बराबर होता है E अपॉन वैद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो ये बाह्य प्रतिरोध और प्लस आंतरिक प्रतिरोध। तो I बराबर E की वैल्यू देखिएगा 6 है और कैपिटल R की वैल्यू देखिएगा 1.2 है और स्मॉल r की वैल्यू देखिएगा 1 है। इस तरह से आपने देखा कि I बराबर आया 6/2.2। जब आप इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 2.72 एम्पियर। इस तरह से बच्चे ये सवाल नंबर 15 हुआ आपका, और आप लोग नोट करते जाइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। तो नोट करें और अगला सवाल देखते हैं। देखिए बच्चे, सवाल नंबर 18 है, 2006 की परीक्षा में पूछा गया है। आप लोग अपनी अपनी किताबों में देख पा रहे होंगे। उसमें कुछ इस तरह का चित्र बना हुआ है। इस तरह के चित्र को ये सवाल में दिया गया है और पूछा गया है कि संलग्न परिपथ में तुल्य प्रतिरोध निकालो बिंदु ए बी के बीच में। यहाँ और यहाँ टोटल प्रतिरोध कितना है वो निकालना है। फिर उसके बाद में कहा गया है कि परिपथ में प्रवाहित धारा I निकालिएगा, और लास्ट में सबसे पूछा गया है कि इसमें कितना शक्ति क्षय होगा, तो शक्ति क्षय P निकालना है। तो देखो बच्चे, इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए ये तो डायग्राम सवाल में दिया गया है, आपको सोचना पड़ेगा, इस डायग्राम को थोड़ा बदलना पड़ेगा, डायग्राम को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए बच्चे, इसको जब भी सॉल्व करेंगे तो ये आपको ऐसे करना पड़ेगा। देखो बच्चे, यहाँ से ये तार होते हैं ना, आप यहाँ से इसको कट कर दीजिए, कट करके इसको पकड़ के सीधा खींच दीजिएगा, तो ये तार जो है वो सीधा हो जाएगा 10 ओम का। तो देखो बच्चे, ये इधर आ जाएगा इस टाइप से। ये देखो 10 ओम का आ गया, देखो ये पॉइंट, और ये रहा यहाँ पर डी पॉइंट। ऐसे ही आप ये 5 वाला है, 5 वाले को यहाँ से कट करके इसको ऐसे घुमा दो, तो यहाँ पे आपने ये 5 वाला ओम, 5 ओम प्रतिरोध का तार ये ऐसे घुमा दिया यहाँ पर, राइट है। तो ये इधर सी आ गया, राइट। तो ये डी इधर पहुंच गया और सी इधर पहुंच गया। अब इस तरह से, अब ये 20 वाला देखो, 20 वाले को यहाँ से कट करो और ऐसे सीधा कर दो, तो 20 वाले ओम प्रतिरोध को, 20 ओम प्रतिरोध वाले तार को भी आपने ऐसे कर दिया, ये देखिएगा। तो ये बी पॉइंट इधर आ गया आपका, ठीक। फिर ये लास्ट में बचा आपका 10 वाला, तो इसको भी आप कट करके ऐसे सीधे खींच दो। तार हुआ करते हैं बच्चे, तो इनको आपने ऐसे सीधा करके ऐसे खींच दिया, राइट बच्चे। तो ये आप इस तरह से ध्यान देंगे, ये बी पॉइंट हो गया और ये ए पॉइंट हो गया और ये 10 ओम हो गया। और बीच वाला ये देखो, बीच वाला तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये बीच वाला ये पड़ा हुआ है 10 ओम। बकाया का सर्किट आपका इस तरह से कुछ दिखने लगेगा। जैसे ही इस तरह से ये सर्किट दिखेगा तो आपको यहाँ पे सुविधा होने वाली है सवाल को सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये आई का मान निकालना है और यहाँ ए और बी के बीच में पहले आर का मान निकालेंगे आप। तो कितने वोल्ट की सेल लगी हुई है, 5 वोल्ट की सेल लगी हुई है बच्चे, गौर फरमाइए। अब ये देखेंगे तो ये तो एक व्हीटस्टोन सेतु बन गया है। क्या बन गया है, व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु जब आपको पढ़ाया जाता है तो व्हीटस्टोन सेतु की खासियत ये होती है कि व्हीटस्टोन सेतु में ये वाला प्रतिरोध जो होता है 10 ओम का, ये काम नहीं करता है, ये निष्क्रिय रहेगा, ये प्रभाव से निष्क्रिय रहेगा। तो इसमें क्या रहेगा कि करंट इधर से आएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, करंट इधर से आएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी। संतुलन की अवस्था व्हीटस्टोन सेतु में ये 10 ओम प्रतिरोध में करंट प्रवाहित नहीं होने वाला है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने वाली। तो ये कोई काम का नहीं है, इसमें लगा रहे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना लगा रहे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रज बन गया है। तो आपको कितने प्रतिरोध लेकर चलने हैं, 1 2 3 4, इनको लेकर चलना है। तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे बच्चे, मैंने आपको बताया था कि एक रास्ता श्रेणी क्रम हुआ करता है। तो यहाँ से देखिएगा 10 और 20 ये कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, एक रास्ता श्रेणी क्रम।
एक रास्ता श्रेणी क्रम इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध यदि आप देखेंगे तो R1 बराबर हो जाएगा, ये हो गया 10 और ये हो गया 20। तो इस तरह से R1 कितना आया 30 ओम। ऐसे ही आप यहां देखो एक रास्ता श्रेणी क्रम, एक रास्ता श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। यहाँ पे हमने क्या मान लिया, इसका तुल्य प्रतिरोध R2 मान लिया, और यहाँ देखिएगा 5 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 10। इस तरह से कितना हुआ ये 15 ओम। राइट बच्चे, अब ये दोनों, इन दोनों की जगह पे एक लगा दिया आपने, तो इन दोनों की जगह पे देखिए एक लग चुका है आपका ये इस तरह से, यदि थोड़ा डायग्राम देख पा रहे होंगे, और यहाँ नीचे इन दोनों की जगह पे एक लग चुका है, और बीच वाला तो निष्क्रिय है तो उसको भूल ही जाओ आप, वो तो काम ही नहीं करेगा। तो ये रहा आपका 30 ओम और ये रहा नीचे 15 ओम। ये हुआ 5 वोल्ट। ठीक है, तो अब ये कौन से क्रम में दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल जाहिर सी बात है समांतर क्रम है। एक रास्ता श्रेणी क्रम होता है लेकिन ये तो अलग अलग रास्तों में है, तो समांतर क्रम है। और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसमें रख के आप तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं, बिंदु ए और बी के बीच में आपका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। देखो कैसे, तो यहाँ पे आपने रखा 1/R इक्विवेलेंट, तो 1/R1 की जगह कितना रखा आपने 30 रखा, देखो, प्लस यहाँ कितना रखा आपने 15 रखा। इसको एलसीएम लेके कैलकुलेट करेंगे तो 30 इसका एलसीएम आया, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 2। इस तरह से 3/30। तो आपने देखा कि ये हो गया 1/10। तो देखो बच्चे R इक्विवेलेंट आपका कितना आया 10 ओम, 10 ओम। ये आंसर इसका रहेगा। तो पहला आंसर आपका हो गया तुल्य प्रतिरोध का। इस तरह से इसको नोट कर लें। और फिर इस सेकंड पार्ट में कहा गया है कि प्रवाहित धारा निकालिएगा। तो प्रवाहित धारा I बराबर होता है V/R या E/R। ठीक है, एक ही बात है, विद्युत वाहक बल है वही, तो विद्युत वाहक बल रख लो E/R। तो देखो बच्चे R इक्विवेलेंट होगा, यहाँ पर टोटल प्रतिरोध लेना पड़ेगा आपको। तो I बराबर हो जाएगा, E का मान कितना है, कितने विद्युत वाहक बल की है 5 वोल्ट की। R इक्विवेलेंट कितना आया था अभी 10 ओम आया था। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा आपका, ये दशमलव लगाया यहाँ 0 बढ़ाया तो कितना हो गया 0.5 एम्पियर। इस तरह से ये इसका आंसर रहा। अब इसमें तीसरा जो सवाल पूछा गया है बच्चे, वो शक्ति पूछी गई है। क्या पूछी गई है, शक्ति। तो शक्ति का फार्मूला क्या होता है, P बराबर VI, यही तो होता है देखो। ठीक है, वैद्युत शक्ति बराबर होता है, वैद्युत शक्ति P बराबर VI, विभवांतर धारा के पदों में है। तो P इज इक्वल टू V की वैल्यू कहें, ये है 5 वोल्ट। इसी को वैद्युत वाहक बोल सकते हैं, इसी को सेल का वोल्टेज बोल सकते हो। तो कितना रखा है 5 है, और I की वैल्यू कितनी है 0.5। ठीक, इनको कैलकुलेट करो, शक्ति मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा 2.5, और शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। इस तरह से इसके ये तीसरा पार्ट रहा, ये दूसरा पार्ट रहा, ये सवाल का चित्र है, और ये आपने इसका आंसर का बनाया। आपको यहाँ से बनाते हुए पूरा नोट करना था। ठीक है, तो बच्चे इस तरह से ये सवाल नंबर 19 है, जो सन 2013 की परीक्षा में पूछा गया था, और उसमें इस तरह का डायग्राम बना हुआ है। और उसमें पूछा गया है कि बिंदुओं बी और डी के बीच में विभवांतर ज्ञात करिएगा। तो कैसे इसको सॉल्व करना है आप लोग अपनी अपनी किताबों में देख पा रहे होंगे, और बिंदुओं बी और डी के बीच में विभवांतर निकालना है। बी डी का मतलब होता है VB माइनस VD, ये आपको फाइंड आउट करना है, बिंदु बी और डी के बीच विभवांतर। तो कैसे हम विभवांतर निकालेंगे, आपको पता है कि ये 2 वोल्ट की सेल जुड़ी हुई है, यहाँ से धारा आप जाएगी, यहाँ से धारा आई जाएगी, और आप जान रहे हो कि इसमें I1 हो जाएगी और इसमें I2 हो जाएगी, ये धारा है। तो आपको इसको सॉल्व करना है, किरचॉफ के नियम की सहायता से आप इसको सॉल्व करिएगा। तो किरचॉफ के नियम की सहायता से, किरचॉफ के नियम आपने पढ़े होंगे, किरचॉफ के वैद्युत परपथ संबंधी किरचॉफ के 2 नियम हुआ करते हैं, एक संधि या धारा का नियम होता है, और दूसरा होता है बंद पास का नियम या वोल्टता का नियम। तो ये बंद पास के नियम से लगेगा ये सवाल। तो हमें इसमें पहले धारा निकालनी है इस वाले। ठीक है, तो कौन सा लूप लेना है, तो उस लूप को लिख दीजिएगा, लूप, इसमें आपको राउंड लगाना है। तो लूप है A B C। ठीक है,
तो लूप कौन सा ले रहे हैं आप, ए बी सी, और इसका नाम पूरा देख लो, ए बी सी एफ ई ए, इसमें आपको चक्कर लगाना है। तो लूप लिखा आपने ए बी और ये सी एफ ई ए में, यहां पर आपको राउंड लगाना है, ठीक है। तो आप जानते हैं धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल होता है। तो धारा देखिए यहाँ कितनी, यहाँ से चलना प्रारंभ किया आपने देखा कि धारा I1 है जो 1 ओम के प्रतिरोध से उसका गुणा हो रहा है, तो I1 इंटू 1, ठीक है। फिर आगे गए, यही धारा देखिए यहाँ पर है I1, ठीक है, प्लस, तो I1 इंटू 1। अब समस्त सेलों के वैद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर होता है। तो अब वैद्युत वाहक बल की कितनी सेलें मिली आपको इस रास्ते में, एक ही सेल मिली, तो आपने लिख लिया 2 वोल्ट, ठीक है। तो यहां से कितना हुआ I1 प्लस यहाँ भी I1 बराबर 2, यहां से कितना 2I1 बराबर 2, तो I1 बराबर देखिए बच्चे 1 एम्पियर आया है। I1 कितना आ गया आपका, 1 एम्पियर आ गया, ठीक है। अब ठीक ऐसी प्रकार से आपको एक लूप और लेना है और I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लूप देखिए, ध्यान से देखिए कौन से लूप में हमें चक्कर लगाना है। तो लूप ए डी सी एफ ई ए में, तो ए डी सी एफ ई ए में, इसमें आपको चक्कर लगाना है और I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ से चक्कर लगाया आपने, आपने देखा कि कितनी धारा है यहाँ पर, I2 धारा है, कितने ओम के प्रतिरोध के साथ उसका गुणा हो रहा है, तो 1.5, तो I2 इंटू 1.5, फिर आगे गए प्लस, यही धारा देखो यहाँ है I2, तो I2 यहाँ है और कितने के साथ गुणा हो रहा है इसका, 1 के साथ गुणा हो रहा है, तो 1 के साथ गुणा कर दिया। और इस रास्ते में कितनी सेल मिली, एक सेल मिली 2 वोल्ट, तो वो लिख लिया आपने। तो कितना हो गया 1.5 I2, यहाँ देखिएगा I2 यहाँ 2, तो कितना हो जाएगा 2.5 I2 इज इक्वल टू 2, तो I2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2.5, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो देखिएगा 0.8 एम्पियर, तो जो I2 का मान है वो 0.8 एम्पियर है। अभी आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है VB माइनस VD, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको निकालने से पहले हम निकालेंगे ये बिंदुओं ए और बी के बीच विभवांतर निकालो। तो कैसे, VA माइनस VB, ये पहले निकालो। V बराबर IR होता है, V बराबर क्या होता है, IR, और B और A के बीच में कितने ओम का प्रतिरोध है, 1 ओम का, कितनी धारा है, I1 है, तो आप क्या लिखोगे, 1 ओम का प्रतिरोध है भाई, 1 ओम लिख लिया, और धारा कितनी है, I1 है, क्योंकि बिंदु A और B के बीच ही देख रहे हैं, तो A B के बीच का ही प्रतिरोध देखेंगे। अब बच्चे देखिएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू 1 इंटू I1 कितना आया है, देखिए 1 आया है। इस तरह से आपने देखा कि VA माइनस VB इज इक्वल टू कितने कितने वोल्ट है, 1 वोल्ट आया, ठीक। सेम कंडीशन यहाँ करिएगा, बिंदु ए और डी के बीच विभवांतर निकालना है, तो कैसे निकालोगे, VA माइनस VD, तो V बराबर IR होता है, और यहाँ पर देखिए ए डी के बीच में I कितना है, I2 है, और R कितना है 1.5 है, तो हमने लिख लिया 1.5 इंटू I2, और I2 की वैल्यू देखिएगा VA माइनस VD इज इक्वल टू 1.5 इंटू 0.8, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो VA माइनस VD आएगा, कितना आएगा, देखिए यहाँ से ये हो जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा इतना, और ये देखिएगा तो इतना 1.2 वोल्ट, कितना आया, VA माइनस VD इज इक्वल टू 1.2 वोल्ट, ये आया आपके पास। तो आपको ये याद रखना है। अब आपसे पूछा क्या गया है बच्चे, आपसे पूछा गया है VB माइनस VD, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे VB माइनस VD, देखिए ध्यान से, VB ये लिखो माइनस VD इज इक्वल टू, तो पहले आप रखिएगा ये वाला, ठीक है, VA माइनस VD, ये रख लो भाई, तो VA माइनस VD, ठीक है, माइनस, ठीक। अब क्या है ये देखो, VA माइनस VB, राइट, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, यदि इसको कैलकुलेट कर दोगे तो यही निकल के आ जाएगा। देखो ध्यान से,
अगर आपने इस माइनस का अंदर गुणा किया तो भी ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, और ये फिर प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो VB माइनस VDA हो जाएगा। चलिए अब इसमें ये ऐसा तो करना नहीं है, लेकिन ये इसके बराबर होगा, ठीक, वो कैसे होगा मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे तो यही निकल के आ जाएगा, इसलिए इसको ऐसे लिखा जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि VA माइनस VD की वैल्यू रखते हैं। हमारे पास में VA माइनस VD की वैल्यू कितनी आई है, 1.2, और माइनस VA माइनस VD की, VA माइनस VB की वैल्यू कितनी आई हुई है, देखिएगा 1। तो इस तरह से ये रख दिया, इसको कैलकुलेट करोगे तो VB माइनस VD इज इक्वल टू आंसर आएगा 0.2 वोल्ट आंसर आएगा। तो इस तरह से ये सवाल भी सॉल्व हुआ। इंपॉर्टेंट सवाल था ये बच्चे, इस तरह का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता है। आप लोग नोट करिएगा और नोटबुक बढ़िया से मेंटेन करते जाइएगा। सवालों को आप अपनी किताब में देखते जाएं, सवाल याद रखें कि किस किताब पे बताए जा रहे हैं। तो कुमार मित्तल की किताब है, नगीन प्रकाशन की किताब होती है, उसके ये सवाल बताए जा रहे हैं। यदि ना हो उपलब्ध तो उसको पहले प्राप्त करें और न्यूमेरिकलों को उसी में से देखा करें और चैप्टर को अच्छे से पढ़ा करें, तभी न्यूमेरिकल आपको समझ में आएंगे। पिछली वीडियो जरूर देखें, तब अगले वीडियो की ओर आप जाएं। देखो बच्चे, सवाल नंबर 21 कुछ इस तरह का डायग्राम आप लोग देख पा रहे होंगे अपनी अपनी किताबों में, और उसमें कहा गया है कि इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालो पहले। फिर दूसरी बार कहा गया है कि बिंदु A और B के बीच धारा निकालिए कि कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो बिंदु A और B, A यहाँ है और B यहाँ है, तो यहाँ पर आपको धारा निकालनी है, लेकिन उससे पहले हम इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो बच्चे देख पा रहे होंगे, आपको इस डायग्राम को थोड़ा कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा, तभी ये होने वाला है। देखो बच्चे, यहाँ से जब आप इस प्रतिरोध तार को आप यहाँ से काटेंगे और इसको सीधा खींचेंगे तो कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से दिखने लग जाएगा। और इस तार को काट के इसको सीधा खींचेंगे तो ये इधर इस तरह से दिखने लग जाएगा। तो इस हिसाब से 1 ओम ये हो गया, 2 ओम ये हो गया। और देखिएगा, ये देखिएगा, इसको आप इधर से काटोगे, ऐसे सीधा खींच दोगे तो 1 और 1 ये श्रेणी क्रम है। ये कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम में हो जाएगा 1 और 1 2। तो यहाँ पे आप इन दोनों को खींच के 1 बना लिया आपने, ये श्रेणी क्रम बना लिया, और ये 2 ओम का हो गया इधर। यही यहाँ से खींचोगे, इधर देखिएगा, ये भी 1 बन जाएंगे, श्रेणी क्रम संयोजन है, ये श्रेणी क्रम संयोजन है। तो 3 और 1 ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये बीच में रहा 5 ओम प्रतिरोध। तो अब आपको कुछ इस तरह का दिखने लग जाएगा, ठीक है ना, इस तरह का ये दिखने लग गया है। और ये 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध की एक सेल लगी हुई है, और इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है 2.5 वोल्ट है। बच्चे ये देखिएगा, अब ये व्हीटस्टोन ब्रज है, क्या है ये, व्हीटस्टोन ब्रज है। और मैंने कहा था कि व्हीटस्टोन ब्रज में ये वाला काम प्रतिरोध नहीं करेगा, बीच वाला, तो इसको भूल जाइए। और यहाँ देखिएगा, एक रास्ता श्रेणी क्रम, तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध मान लो R बराबर R1 प्लस R2 होता है ना, हमने इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध माना R1, तो पहला प्रतिरोध प्लस दूसरा प्रतिरोध, तो 1 + 2 = कितने ओम हो गया, 3 ओम हो गया, राइट है। फिर ऐसे ही आप यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे भी R2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 4, 2 + 4 = कितना हुआ, 6 ओम हो गया, राइट है बच्चे। अब आप देखेंगे कि ये और ये कौन सा क्रम हो गया, ये समांतर क्रम संयोजन हो गया। तो समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, 1/R1 + 1/R2। तो पहले डायग्राम क्या देखना इसमें, इसी को ऐसे थोड़ा देख लो, चलो। तो ये इधर देखिएगा, इस तरह से बनेगा, ये है ना, इस तरह से ये डायग्राम आपका कंप्लीट होगा, ठीक। तो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, लेकिन फिर भी समझाने के लिए आपको बना दिया है। तो 0.5 ओम की ये एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, और ये 2.5 वोल्ट की ये उसका विद्युत वाहक बल है। और ये देखिएगा, ये 3 ओम है और ये कितना है, 6 ओम है। तो इस कंडीशन में अब आप देख रहे हैं कि समांतर क्रम संयोजन है। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक सबको पता होना चाहिए कि 1/R = 1/R1 + 1/R2। तो ये तो फार्मूला हो गया ये आपका। इसमें यदि आप वैल्यू रखोगे तो देखोगे 1/R = 1/R1। 1/R1 का मतलब हो गया 3, और 1/R2 देखिए कितना हो गया, ये 6 है, देखो ये लगा हुआ है 6। तो यहाँ से ये इसको सॉल्व करें एलसीएम लेकर, ये 6 हुआ, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये देखिएगा 3/6 मतलब 1/2। तो यहाँ से R बराबर कितना आया, 2 ओम। लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी बच्चे इसका तुल्य प्रतिरोध आया है, इतने का तुल्य प्रतिरोध आया है, लेकिन हमें पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध देखना है। तो पूरे परिपथ में ये 0.5 ओम और जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से आप देखेंगे R इक्विवेलेंट
इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इसका आंतरिक प्रतिरोध है सेल का, तो इनको सबको जोड़ना पड़ेगा। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 प्लस 0.5 इज इक्वल टू, इस हिसाब से आया आपका कितना 2.5 वोल्ट। ये इस तरह से आपका आंसर रहा। बच्चे याद रखेंगे ये जो 2 आंसर आया है आपका, ये इतने का आया है ना, बिंदु ए बी के बीच आया है, और उसने कहा था कि पूरे परपथ का निकालो, तो 2 इधर और पूरे परपथ में 1 और ये भी लगा हुआ है, तो ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा 2 और 0.5 श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो इस तरह से ये आर इक्विवेलेंट आर प्लस आर, तो ये आंसर रहेगा। अब इसमें कहा गया है कि बिंदु ए बी के बीच प्रवाहित धारा निकालो। अब आपको पता है कि बिंदु ए बी के बीच कितना ओम है, 2 ओम है, तो ए बी के बीच में धारा कितनी हो जाएगी, आई हो जाएगी। हमें पता होना चाहिए धारा का व्यंजक क्या होता है, बहुत गौर से देखेंगे आप सभी लोग। सेकेंड पॉइंट, आई बराबर होता है वी अपॉन आर या ई अपॉन आर कह लो, तो ई अपॉन आर कह लो, तो आर किसके बीच का, ए बी के बीच का आर लेंगे आप, ए बी के बीच में जो आर आया है वही, क्योंकि आप ए बी के बीच में ही धारा निकाल रहे हैं। तो ये देखो ए बी के बीच में यहां से आया था, तो आई ए बी, ई की वैल्यू कितनी है, ये 2.5 है, रख ली, और ए और बी के बीच में कितना आर है, 2 ओम है, ठीक है, तो 2 ओम रख लिया। इसको आप डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा आई ए बी बराबर 1.25, कितना आया 1.25 एम्पियर। इस तरह से बिंदु ए और बी के बीच में धारा का मान भी ज्ञात हो जाता है, और आपको इस तरह से सवाल को नोट करना है। नोट करेंगे, ये डायग्राम क्वेश्चन का है, ये डायग्राम आंसर का है, लेकिन आपको दोनों ही डायग्राम बनाने हैं। तो इस तरह से सवाल को नोट करें और फिर अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 22 है, ठीक है। तो सवाल नंबर 22 में कुछ इस तरह का डायग्राम बना हुआ है, ये थोड़ा उसी के जैसा है, बदल गया है, थोड़ा चेंज कर दिया है मैंने इसको। तो ये इस तरह का आप लोग चित्र देख पा रहे होंगे सवाल नंबर 22 में अपनी अपनी किताबों में, है ना। तो उसमें पूछा क्या गया है, सेल के सिरों के बीच बोल्टता पूछी गई है। ये तो वैद्युत वाहक बल दिया है, तो इसके सिरों के बीच कितनी बोल्टता होगी, भी बराबर आपसे पूछा गया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए सेल के सिरों के बीच बोल्टता निकालने के लिए आप पहले इस डायग्राम को ऐसे बनाइए, ठीक है। इसको आपने यहाँ से कट करके ये कन्वर्ट कर दिया, और ये अब आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है। व्हीटस्टोन सेतु की खासियत होती है कि ये 5 ओम का प्रतिरोध काम नहीं करेगा, तो आपके पास में ये रहेगा, ठीक है। तो सेल के सिरों के बीच बोल्टता निकालने के लिए पहले हमें धारा निकालनी पड़ेगी, ये आई। तो धारा कैसे निकलेगी, धारा निकलेगी जब हमें सर्किट का पूरा प्रतिरोध पता होगा, तब इसकी धारा निकलेगी। तो बच्चे शुरू करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बच्चे यहां से देखेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध जो हमारा होता है वो R1 बराबर 1+2, ठीक है। तो कितना हो गया ये 3 ओम। फिर ऐसे ही यहाँ पे श्रेणी क्रम संयोजन ये है, तो R2 बराबर कितना हो गया ये 2 + 4 = 6 ओम, ठीक है। तो ये 6 ओम हो गया। अब ये दोनों कौन सा क्रम बना रहे हैं, 3 ओम और 6 ओम समांतर क्रम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में क्या प्रतिरोध रहता है आपको पता होना चाहिए, 1/R = 1/R1 + 1/R2। तो 1/R = 1/R1 का वैल्यू हो गया 3 और यहाँ हो गया 6। इस तरह से आपने पिछले सवाल में भी यही किया था। तो यहाँ से आपने 6 एलसीएम ले लिया, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1, और ये हो गया देखो 3/6 यानी कि 1/2 हो जाएगा। ये इसको कैंसिल करेंगे तो आपने देखा कि आर का मान कितना आया, आर का मान आया आपका 2 ओम, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है कि इसमें धारा का मान निकालना है, पूरे परपथ में कितनी धारा बह रही है ये हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगी, तो पूरे परपथ का हमको देखिएगा, आई बराबर होता है कुल वैद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये स्मॉल आर है। तो आई बराबर ई का मान देखिएगा 2.5 वोल्ट है, और ये देखो 2 प्लस स्मॉल आर की वैल्यू 0.5 है। तो आई बराबर आया आपके पास में 2.5 अपॉन ये नीचे भी 2.5। तो इस तरह से परपथ में प्रवाहित धारा कितनी हुई, 1 एम्पियर। पूरे परपथ में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हुई है। उससे पहले वाले सवाल में यहाँ और यहाँ निकाली थी धारा, इसलिए आंसर बदल गया था, ये प्रतिरोध नहीं दिया गया था। इस वाले परपथ में, इस वाले सवाल में क्या हो रहा है कि पूरे परिपथ में आई निकाला गया है, तो आई ये आ गया, ठीक है। अब आपसे कहा गया है कि सेल के सिरों के बीच बोल्टता निकालिएगा, तो V बराबर आपको निकालना है सेल के सिरों के बीच बोल्टता। तो सेल के सिरों के बीच बोल्टता कैसे निकलेगी, ये एक फार्मूला आपको बताया जाता है, V बराबर E - IR। ये देखो, तो V
ई की वैल्यू 2.5 माइनस आई की वैल्यू आपने कितनी निकाली 1 एम्पियर इंटू स्मॉल आर की वैल्यू, देखो स्मॉल आर रखना है यहाँ पे 0.5 क्योंकि सेल के सिरों के बीच निकाल रहे हैं तो सेल का ही प्रतिरोध लेना है, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध लेना है। तो देखो V इज इक्वल टू 2.5 माइनस 0.5, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आंसर आएगा 2 वोल्ट। तो सेल के सिरों के बीच जो वोल्टता होगी वो 2 वोल्ट होगी। इस तरह से ये सवाल भी पूरा हुआ। आप लोगों को यहाँ से नोट करते हुए पूरा आंसर देखना है, और यदि कहीं भी दिक्कत हुआ करे तो वीडियो को थोड़ा पीछे से दोबारा से फिर से देख लिया करो, वीडियो को लाइक भी किया करो और इसका नोट्स बनाते जाए। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल चल रहे हैं, किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत प्रपथ। और आज मैंने इस वीडियो में आपको सवाल नंबर 22 तक बता दिया है। शेष सवाल अगले वीडियो में। इसी के साथ गुड बाय, धन्यवाद, नमस्कार।